अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 6th क्लास की पहली ऑनलाइन क्लास है इंग्लिश सब्जेक्ट की, और इसमें हमारा चैप्टर जो है वो होम स्वीट होम का चैप्टर है। इसका पहले मैं आप लोगों को इसके कैरेक्टर्स का कोई रिव्यू दे देती हूँ कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हमारे पास इसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स हैं, सन, डॉटर, फादर, मदर और जो नेबर है। सन जो है वो एंटन है, डॉटर लूना है, फादर जैको है, मदर मोनिका है, और जो नेबर थी वो वाइज ईवा थी, जो अक्सर जैको को एडवाइस वगैरह देती थी कोई भी प्रॉब्लम जो होता था उसको। अच्छा, स्टोरी जो हमारी स्टार्ट होती है, एक छोटी सी स्टोरी है। आप पहले चैप्टर से ही देख लें, होम स्वीट होम इस चैप्टर का नाम है, तो उसका क्या मतलब है। इस स्टोरी में जो है वो घर के बारे में बताया हुआ है कि जो घर के प्रॉब्लम्स होते हैं या जो कुछ भी घर में इश्यूज होते हैं वो घर के ही अच्छे लगते हैं हम लोगों को। बाहर के अगर हम प्रॉब्लम्स भी उसमें इन्वॉल्व करते तो फिर वो बहुत मसला हो जाता है। इसमें जो जैंको था, स्टार्ट जब होती है ये स्टोरी, तो इसमें ये होता है कि एक फैमिली होती है, छोटा सा घर होता है उनका, छोटी सी फैमिली होती है, 2 बच्चे होते हैं उनके। तो जो फादर होते हैं जैको, वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो जो उनके छोटे बच्चे होते हैं जैको और उसकी जो डॉटर है लूना और जो सन है एंटन, वो दोनों जो है सुबह सुबह क्या कर रहे होते हैं, एक बच्चा जो है वो ड्रम बजा रहा होता है और जो बेटी होती है वो टेम्परिन बजा रही होती है, जिसको हम डफ भी कहते हैं उर्दू में। तो उससे इतना ज़्यादा शोर हो रहा होता है तो जैक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता उससे। तो वो एकदम से शाउट करना शुरू कर देता है अपने बच्चों के ऊपर कि भाई तुम लोग चुप हो जाओ, ये शोर बंद करो और अपने टॉयज़ यहाँ से हटा लो, इससे पहले कि मैं तुम लोगों के टॉयज़ तोड़ दूँ। तो बच्चे जो हैं वो उसके बहुत ओबीडियंट होते हैं, बात मान लेते हैं उसकी, बंद कर देते हैं अपने टॉयज़ बजाना। लेकिन बहुत देर तक जैको के माइंड में ऐसा लगता है कि अभी भी टेम्पोरिन बज रहा है और ड्रम की बीटिंग अभी भी हो रही है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अब बच्चों को किस तरीके से मना करूँ। तो जो मोनिका उसकी वाइफ होती है किचन में खाना बना रही होती है, किचन भी उनका छोटा सा होता है, मोनिका खुद भी छोटी सी होती है। तो एकदम से वो किचन से निकल के बाहर आती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि अब ये बच्चे यहाँ पे शोर नहीं करेंगे तो फिर और कहाँ करेंगे। हमें स्पेस शेयर करना सीखना चाहिए कि घर में हर बच्चे को, हर किसी को स्पेस देनी चाहिए। अब अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनको स्पेस देनी चाहिए ताकि वो लोग आराम से खेल सके, वरना फिर और कहाँ जाके खेलेंगे घर के अलावा। उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि जैंको आप भी रात में खराटे लेते हैं, जो स्नॉटिंग वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है खराटे के लिए, वो यूज़ हुआ है। तो वो बोलती है कि बच्चे भी, तुम सोचो बच्चों के बारे में कि बच्चे जब खराटे सुनते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा। तो जैंको बोलता है कि मुझे क्या पता, मैं तो रात में सो रहा होता हूँ, मैं अपने खराटे थोड़ी सुनता हूँ, तो मुझे पता होगा कि कैसे होते हैं। तो बच्चे जो है उसके वो हंसना शुरू कर देते हैं अपनी मदर की बात पे। तो मदर जो है वो उनको आंख मारती है। इससे ऐसा अंदाज़ा, मतलब ये पॉइंट हमने नोट किया यहाँ पे कि मदर जो है वो बच्चों के साइड पे होती है, उनकी साइड ले रही होती है। तो जो फादर होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते साइड में से देख के अपने बच्चों को बोलते हैं कि मैं तुम लोग को देख रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात पे हंस रहे हो। तो बच्चे फिर खामोश हो जाते हैं। उसके बाद मोनिका जो है वो स्माइल करती है और वापस किचन में चली जाती है। और बच्चे क्या करते हैं कि दोबारा से अपनी ड्रम बीटिंग और टेम्परिन को बजाना शुरू कर देते हैं। तो जैको को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं अब क्या करूँ, मेरे सर में भी इतना शदीद दर्द हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें टेबल पे फेंक के और घर से बाहर निकलने के लिए उठ जाता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ वाइज ईवा के पास और मैं रात को खाने पे आऊँगा। इससे पहले कि मोनिका किचन से निकल के उसकी बात का कोई जवाब देती, जैको जल्दी से घर से बाहर जा चुका होता है। उसके बाद वो रास्ते में गुस्से से जा रहा होता है, पत्थरों पे टांगे मार रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, मुंह में जैसे बड़बड़ाते हुए जा रहे होते हैं। इस तरीके से वो रास्ते में जाते जाते वाइज ईवा के पास चला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग लास्ट पैराग्राफ इसका चेक करें, पेज नंबर 73 का, अब अगर आप लोग इसका लास्ट पैराग्राफ चेक करें, पेज नंबर 73 का बिल्कुल जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ईवा की डिस्क्रिप्शन हमें बताई गई। इसको आप लोग थोड़ा गौर से पढ़िएगा क्योंकि जब हम आप लोग क्वेश्चन आंसर्स याद करोगे तो आप लोग को आसानी हो जाएगी उसमें। लास्ट पैराग्राफ में जो ईवा की डिस्क्रिप्शन बताई गई वो ऐसी है कि ईवा वॉज अ स्मॉल लाइक हिज वाइफ बट मच ओल्डर, यानी कि ईवा भी जो है वो मोनिका की तरह छोटी हाइट की थी और थोड़ी सी मच ओल्डर यानी कि थोड़ी सी बूढ़ी सी थी। Her white hair parted in the middle and flowing over her shoulders make her look like a witch. All she needed was a cloak and broom to complete the picture. यानी ईवा जो है एक छोटे से हाइट की औरत थी और बूढ़ी सी थी और उसके वाइट कलर के बाल थे जो बीच में से पार्टेड का मतलब होता है जैसे बीच की मांग निकली भी हो और उसके शोल्डर्स पे बाल गिरे हुए हो।
तो इस तरीके से उसका गेटअप था और वो बिल्कुल एक विच की तरह लगती थी, जैसे जादूगरनी होती है। बस उसको क्या ज़रूरत थी, एक क्लोक और ब्रूम की ज़रूरत थी, बिल्कुल जैसे हम लोग कार्टून्स में भी देखते हैं टॉम एंड जेरी में कि जो विच होती है वो एक झाड़ू वाला डंडा होता है, उसके ऊपर जा रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके की एक डिस्क्रिप्शन उसमें ईवा की दी हुई है। तो ये वाली डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी, और वैसे भी आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। उसके बाद जब ईवा के घर की बेल बजती है तो जैको घर में एंटर होता है। ईवा उसका बहुत वार्म वेलकम करती है। वार्म वेलकम का मतलब होता है कि उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो जैको को बोलती है कि आओ आओ घर पे, काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो ईवा बोलती है, उसका जैको बोलता है हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आपने मेरा वेजिटेबल पैच वाला मसला हल किया था। वेजिटेबल पैच क्या था, जो उसका फार्म था उसमें वेजिटेबल्स का कोई इशू हो गया था जो कि ईवा ने पिछले उसमें उसकी सॉल्व की थी। ये प्रॉब्लम हमारे बुक में डिटेल में नहीं बताई गई, तो इसलिए जस्ट उसका छोटा सा रिव्यू ये है कि उसने पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो जब जब जैको को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो ईवा के पास जाया करता था और ईवा उसको बहुत अच्छे मशवरे भी दिया करती थी। उसके बाद ईवा उससे पूछती है कि आज तुम आए हो, आज तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्टली हम प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। तो जैको यहाँ पे एक छोटी सी चालाकी ये करता है कि जो है ना वो ईवा को बोलता है कि मेरा घर जो है वो बहुत छोटा सा है और मैं बहुत गरीब हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता बड़ा घर, और मेरी बीवी जो है वो रात में खराटे भी लेती है। हालांकि खराटे रात में वो खुद लेता है, लेकिन वो अपनी बीवी का नाम यहाँ पे लगा के बोलता है कि मोनिका रात में खराटे भी लेती है और बहुत ज़्यादा शोर होता है और मेरे बच्चे भी खेलते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मुझे इसका कोई सोल्यूशन दे कि मैं क्या करूँ, मैं घर भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो मेरे लिए अफोर्डेबल भी हो। तो ईवा उसको बोलती है कि हाँ मसला तो है ये, क्योंकि रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान को सुकून भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईवा उसकी सारी बात समझ जाती है। उसके बाद जो है ईवा उसको बोलती है कि मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरा मशवरा मानोगे। उस वक्त जैको इतना ज़्यादा परेशान होता है, वो उसकी हर कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो उसको बोलता है कि ठीक है, आप जो भी मुझे एडवाइस देंगी मैं आपकी बात को पूरा मानूंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि ईवा उसको बोलती है कि तुम एक काम करो, जो तुम्हारे घर के पास एक फार्म है जहाँ पे एनिमल्स रखे हुए हैं उसके, लाइक गोट है, जितने हमारे फार्म के एनिमल्स होते हैं वो सारे हैं, चिकन भी है वहाँ पे सारा कुछ। तो वो कहती है तुम सारे जानवरों को इकट्ठा करो और अपने घर में ले जाओ। जब वो ये बात बोलती है कि घर में ले जाओ तो जैको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर हम भी कोई सोचे इस बात को कि अगर हमें कोई बोले कि भाई जो जितने जानवर हैं उनको तुम घर में ले जाओ, तो हम भी बिल्कुल शॉक हो जाएंगे और अजीब सा फेस बनाएंगे। ऐसे ही जैको की भी सिचुएशन थी। तो उसने बोला कि ये किस तरह का मशवरा दे रही है, मैं आपसे वैसा ही शोर की बात कर रहा हूँ कि किसी तरीके से शोर कम हो जाए, और आप तो मेरे घर का शोर और बढ़ा रही है, जब जानवर मेरे घर आ जाएंगे तो कितना शोर करेंगे। तो ईवा ने बोला कि जितना मैं कह रही हूँ पहले तुम उसको उतना तो करो, तुम जाओ घर में और सारे एनिमल्स को ले जाओ। जब जैको घर जाता है तो मोनिका और बच्चे उसका वेट कर रहे होते हैं खाने पे। तो वो देखते हैं कि जैको के पीछे सारे एनिमल्स आ रहे हैं, गाय, भैंसें, बकरियाँ, मुर्गियाँ। कितना शोर करती है मुर्गियाँ, मुर्गा तो सुबह सुबह शोर करना शुरू कर देता है। तो वो सारे एनिमल्स को लेके अपने घर चला जाता है। उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा इतना सा तो घर था, उसमें आप इतने सारे जानवरों को भी ले आए, और सोना भी मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए। जब वो सोते थे कभी गाय की आवाज़ आ रही है, कभी मुर्गियों की आवाज़ आ रही है, कभी किसकी आवाज़ आ रही है। 2 दिन उन्होंने गुजारे बहुत मुश्किल से। उसके बाद जैको ने वापस ईवा के घर गया और उसको बोला कि ईवा ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए, मैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल से सोने लगा हूँ और हर वक्त शोर आता है, स्मेल इतनी आती है जानवरों की, गंदगी इतनी ज़्यादा होती है, मेरा घर तो बिल्कुल घर रहा ही नहीं अब। तो ईवा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम एक काम करो, अब तुम ये सारे जानवरों को वापस फार्म में भेज दो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वो घर जाता है और सारे जानवरों को दोबारा भेज देता है। उसके बाद क्या होता है, जब सारे जानवर दोबारा फार्म में चले जाते हैं तो उसके घर में तो बिल्कुल सुकून हो जाता है, ना गाय की आवाज़, ना भैंस की आवाज़, ना मुर्गे की आवाज़, ना गंदगी, ना कुछ। उसको इतना अच्छा लगने लगता है। फिर उसको समझ में आती है कि अपना घर तो अपना ही होता है, यानी होम स्वीट होम। होम जो है वो हमारा अपना ही घर अच्छा होता है, दूसरों का शोर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके बाद अपनों को स्पेस देनी चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि जैको बहुत रिलैक्स हो जाता है और
लास्ट लाइन जो इस पेज की लिखी हुई है कि जैको जो है वो अपने आप से सोचता है कि हाउ नाइस इट इज द साउंड ऑफ माई वाइफ, चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड, प्लेंटी ऑफ रूम टू होम स्वीट होम। इस तरीके से वो बोलता है कि घर में अपने बच्चों की आवाज़ सुनना, अपनी वाइफ की आवाज़ सुनना और अपनी सारी चीज़ों की आवाज़ें सुनना इज़ मच बेटर कि हम बाकी की आवाज़ें सुने बाहर की। तो इस वजह से फिर वो बहुत सुकून में आ जाता है और वो सोचता है कि ईवा ने कुछ सोच के ही ये फैसला किया था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा शोर सुनूं और जब वो शोर सारा चला जाए तो मैं फिर घर वालों की आवाज़ मुझे अच्छी लगने लगी, यानी होम स्वीट होम। अच्छा, हमारा चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया। वैसे तो पहले भी हमने पढ़ा हुआ था लेकिन एक क्विक रिव्यू हो गया। क्वेश्चन आंसर्स हमने इसके सारे किए हुए, हमने इसके आरटीसी भी किए हुए, कॉम्प्रिहेंशन भी सारी की है। जो एक पार्ट है हमारा पेज नंबर 76 पे, पार्ट बी वर्किंग विद वर्ड्स, ये असाइनमेंट में भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। इसमें करना क्या है आप लोगों को इसमें आपको वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए और इसके आपको सेंटेंसेस बनाने। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मिस ने इतने मुश्किल फ्रेजेस दे दिए। ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस आपके चैप्टर में मौजूद हैं। जब आप लोग एक चैप्टर को थॉरली पढ़ोगे ना, अभी आपको मैंने पूरी स्टोरी समझा दी है, तो इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के और इसी चैप्टर में से जो है ना ये फ्रेजेस के सेंटेंसेस बनाने हैं आप लोगों को, और ये असाइनमेंट करके फिर आप लोग मुझे सबमिट कर पाओगे। ठीक है, हम अपनी क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।